अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एज़ वेल का इस्तेमाल। एक फ्रेज़ है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, आज इसी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताऊंगा। लफ्ज़ी मतलब अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, एज़ वेल, आल्सो और TOO। इन तमाम तीनों लफ्ज़ों का मतलब तो है भी, लेकिन आज का जो टॉपिक है स्पेसिफिकली वो ये है एज़ वेल। एज वेल जब भी का इस्तेमाल करता है तो कैसे इस्तेमाल होता है और प्लेसमेंट क्या है ये समझ लेते हैं। व्हेन यू ऐड एनी ऑब्जेक्ट, जब आप कोई ऑब्जेक्ट का इजाफा करते हैं, यानी कि आप अपने आप का इजाफा, यानी सब्जेक्ट करने वाले जो काम करने वाला उसका इजाफा नहीं बल्कि किसी चीज़ का इजाफा किया जाता है, ऑब्जेक्ट का इजाफा किया जाता है, तो वहाँ पर एज वेल आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाऊंगा एज वेल, यानी कि एडिशन चेक करें किस चीज़ का किया जा रहा है कि मैं आई विल ईट एन एप्पल एज वेल, एप्पल का इजाफा किया है। एडिशन एक ऑब्जेक्ट का किया जा रहा है, काम करने वाला का नहीं किया जा रहा बल्कि एक चीज़ का एडिशन किया जाए। मीनिंग उसका भी है, लेकिन ज़रा एडिशन चेक कर लें कि मैं एक सेब भी खाऊंगा, लफ्जी मतलब तो यही है कि भी, लेकिन एडिशन किसका हो रहा है, एप्पल का। एक और एग्जांपल देखें, शी विल गिव मी अ ट्रीट एज वेल, मसलन इसका मतलब है कि वो मुझे ट्रीट भी देगी, यानी कि पार्टी देगी या जो भी आप कह लें, तो वो मुझे ट्रीट भी देगी, यानी कि इसके अलावा कुछ और भी देगी। एडिशन किस चीज़ के किया जा रहा है, ट्रीट का। ये नहीं कहा जा रहा कि वो भी ट्रीट देगी। अगर ऐसा कहा जाए तो वो आल्सो या टू आ जाएगा, जैसे शी टू या शी विल आल्सो गिव मी अ ट्रीट, वो भी मुझे ट्रीट देगी। उसने एडिशन वो भी का नहीं किया, यानी कि शी का नहीं किया बल्कि ट्रीट का एडिशन किया, ऑब्जेक्ट का। आप अगर गौर करें तो एडिशन इस ऑब्जेक्ट का हुआ कि वो मुझे ट्रीट भी देगी, तो इसलिए हमने एज वेल का इस्तेमाल किया। और अगर एज वेल आएगा तो वो फिक्रे के एंड पर आएगा। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। मैं आसान कर फिर रिपीट कर दूं कि अगर एडिशन सब्जेक्ट का किया जाएगा तो टू लगा सकते हैं या आल्सो लगा सकते हैं। जैसे मैं भी ऑफिस जाऊंगा, आई टू, या आई विल आल्सो गो टू ऑफिस, मुझे भी ऐड करें, वो दो लोग जा रहे हैं मुझे भी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का इजाफा किया जाए, मैं ऑफिस भी जाऊंगा, यानी कि मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा और उसके बाद ऑफिस भी जाऊंगा। अब इजाफा किसका हुआ है, ऑफिस का, मेरा नहीं इजाफा हुआ, ऑफिस का। तो वहां पर आई विल गो टू ऑफिस एज वेल आ जाएगा, क्योंकि इजाफा ऑफिस का किया जा रहा है। इसके अलावा एक और फ्रेज हम एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक एज और लगा लेंगे तो खाली एज वेल एज था, एक एज वेल एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रपोजिशन। उसमें ये होता है, उसका मीनिंग है इसके साथ साथ, जैसे बिसाइड्स है, जैसे शी इज स्टडिंग एज वेल एज डूइंग अ बिजनेस, या ही इज गोइंग टू ऑफिस एज वेल एज टॉकिंग टू मी, या एज वेल एज हैविंग हिज डिनर, या जो भी कह लें। आई एम स्टडिंग एज वेल एज रीडिंग, शी इज गोइंग आउट एज वेल एज ऑफरिंग मी टू कम आउट, वो बाहर जा रही है और इसके साथ साथ मुझे भी कह रही है कि तुम भी चलो। सो एज वेल एज का आप कंजंक्शन के तौर पे या जिस तरह भी आप इजाफा करते हैं कि ये कर रहा है और इसके साथ साथ ये भी, तो ये बिसाइड्स की तरह का ही एक वर्ड का एक फ्रेज है जो आप यूज़ करते हैं। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन किया, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।